से उखाड़ने वाला बंदर। एक गांव में राम नाम का किसान रहता था। उसे कुछ गज जमीन की खेती थी। वह हर रोज सुबह ही पर्याप्त भोजन पोटली में बांधकर खेती के लिए निकलता और पूरा दिन खेती का काम संभालता था और दोपहर को भोजन के समय पर अपनी लाई हुई पोटली को खोलकर आराम से खाता था। ऐसे दिन बीते गए। एक दिन वह अपने भोजन करते समय उधर एक बंदर आया। राम ने देखा कि वह बहुत ही भूखा है। उस बंदर को देखते ही दया आने पर तुरंत उसके लाए हुए केले उसे दे दिए। वह बंदर पहले से ही भूखा होने से उन केलों को बहुत जल्द खा गया और उन्हें धन्यवाद किया। उस दिन से हर रोज उसके लिए राम और ज्यादा केले लाता था। बंदर उन्हें बहुत खुशी से खाता। ऐसे बंदर और राम के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हुई। एक दिन राम अपने बगीचे में परेशान बैठा था। उसे देख बंदर ने पूछा, दोस्त क्या हुआ? क्यों ऐसे परेशान हो? आज मेरे घर पर मेहमान आए हैं। उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। वक्त ही नहीं मिल रहा है। इस बात का मुझे अफसोस है। बोलकर राम ने अपनी परेशानी का कारण बताया। बंदर ने कहा, और क्या, घर जाओ दोस्त। तो राम ने कहा, मैं घर जाऊंगा तो पौधे को पानी कौन देगा? इसीलिए नहीं गया। तुम जाओ दोस्त, मैं पानी दूंगा। मेहमानों को वापस भेजकर आराम से आना। कहा बंदर। भूल मत जाना, पूरे जड़ों के भीगने तक पानी देना। बंदर के मानने पर राम खुशी से घर लौट गया। किसान के जाने के कुछ ही देर बाद बंदर सोच में डूब गया। इतने सारे पौधों को पानी देना मेरे अकेले की बस की बात है क्या? सोचकर जोर से सीटी बजाया। एक क्षण में बहुत सारे बंदर उधर आकर खड़े हो गए। इन सारे पौधों को पानी देना है, कहा बंदर। सारे बंदर अपने ढंग की काम मिलने पर खुशी से उछलकर मान गए। नदी से पानी लाए और पौधों में डालना शुरू कर दिया। क्या पानी जड़ तक पहुंच गए? कहा बंदर। तो बाकी के बंदरों ने जवाब दिया, वो तो पता नहीं। हर एक पौधे को उखाड़ कर देखो, जड़ अगर नहीं भीगा तो भीगने तक दबाओ, कहा बंदर। ऐसे बाकी के सारे बंदरों ने सारे पौधों को उखाड़कर उन्हें फिर से उधर ही पानी में रख दिया। कुछ देर बाद मेहमानों को वापस भेजकर फिर से खेती में लौटने वाला राम अपने खेत में बंदरों के कांड देख अपना सिर पकड़कर रोने लगा। इस कहानी की नीति है कि योग्यता न होने वालों को काम सौंपने से नष्ट ही होता है। कबूतर के जोड़े की कुर्बानी। एक शिकारी हमेशा जंगल आता था और पक्षियों का शिकार करता था। उन्हीं पक्षियों को बेचकर वो अपना गुजारा करता था। एक दिन वो हर रोज की तरह पक्षियों का शिकार करके घर वापस जा रहा था। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। वो बारिश में भीगकर कांपने लगा। वो एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। उस पेड़ पर एक कबूतर के जोड़े का घोंसला था। उस दिन कबूतर की पत्नी खाने की तलाश में घोंसले से बाहर गई थी। शाम होने के बाद भी वो वापस नहीं आई। उसकी पत्नी के वापस ना आने पर वो परेशान हो गया। वो उससे बहुत प्रेम करता था और सोचने लगा कि उसके पत्नी के बिना उसका जीवन बेकार है। उसकी पत्नी उसी पेड़ के नीचे शिकारी का शिकार बनके पिंजरे में कैद थी। उसने अपने पति को परेशान देखा और कहा, तुम्हें मेरे लिए परेशान देखकर मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है। मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद हमारी किस्मत में यही था, इसीलिए मैं तुमसे दूर हूँ और इस शिकारी के पिंजरे में कैद हूँ। ये शिकारी हमारे जंगल में मेहमान है, इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। फिर जब उसने शिकारी को देखा तो उसे पता चला कि वो सर्दी से कांप रहा है। वो शिकारी के पास आकर उससे कहने लगा, साहब, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक कहती है। आप आज हमारे मेहमान हो। आपको जो चाहिए मुझे बोलो।
कबूतर की ये बात सुनकर शिकारी उसे गौर से देखने लगा और कहा, मैं इस सर्दी से कांप रहा हूँ, मुझे इस सर्दी से बचा लो। कबूतर ने उसकी बात सुनी और तुरंत कुछ सूखे तिनके जमा किए, उसमें आग लगा दी। उस आग से उसकी सर्दी तो कम हो गई, पर अब उसे भूख लगने लगी। उसे भूखा देखकर कबूतर ने कहा, साहब, मैं आपको भूखा देखकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप एक काम करिए, मुझे ही अपना भोजन बना लीजिए। इतना कहकर वो आग में कूद गया। कबूतर के इस त्याग को देखकर शिकारी बहुत शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा, इतने समय से वो मासूम पक्षियों की जान लेकर कितना बड़ा पाप कर रहा है। उसने तुरंत पिंजरे के सारे पक्षियों को आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद कबूतर की पत्नी वहीं पिंजरे पर खड़ी रही और सोचने लगी कि उसके पति के बिना उसका जीवन भी बेकार है, और वो उसी आग में कूद गई। इस कबूतर की जोड़ी की कुर्बानी को देखकर वो शिकारी बहुत शर्मिंदा हो गया। कुछ देर बाद वन देवी ने उन दोनों को वापस जिंदा कर दिया। वो दोबारा अपने घोंसले में जाकर बैठ गए। उन दोनों को एक साथ देखकर शिकारी के मन को शांति मिल गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुश्मनों का भी कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जादुई स्पर्श। एक गांव में राजा और कमला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था। राजा को सोना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वो उसे प्यार से सोना बुलाता था। उसकी बेटी जिस भी चीज की जिद करती वो दिला देता था। वो एक किसान था। उसके खेत में एक आम का झाड़ था। वो उस आम के पेड़ को भगवान की तरह पूजता था। वो पेड़ को रोज पानी दिया करता था। उस पेड़ पर एक देवी रहा करती थी। वो राजा से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए वो उसके सामने प्रकट हुई। अचानक एक देवी को उसके सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। राजा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा बताओ। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। मुझे ये वरदान दो माँ। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी इच्छा कह दी। एक बार फिर से सोचकर वरदान मांगो। माँ, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वरदान मांगा है। तब देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब से तुम जिस भी चीज को छूओगे वो सोने में बदल जाएगी। वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ से गिरे एक आम को छुआ और वो आम सोने में बदल गया और चमक रहा था। देवी का दिया हुआ वरदान काम कर रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर एक बार वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए उसने आम के पेड़ को छुआ। वो भी सोने का बन गया। इस आम के पेड़ को यहीं पर छोड़ देता हूँ। अगर किसी भी गांव वाले को जरूरत होगी तो वो इस पेड़ से कुछ सोना ले जाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इतना कहकर वो अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुना दिया। तभी उसकी पत्नी को दिखाने के लिए वो घर में रखे कुछ चीजों को छूने लगा और वो सोने में बदल गई। कुछ देर के लिए उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन इसका परिणाम सोचकर वो दुखी हो गई। कुछ देर बाद स्नेहा पाठशाला से घर वापस आ गई। पिता को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गई। पिताजी, पिताजी। और अपने पिता के पास खड़ी हो गई। राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए जैसे ही उसने देखा कि वो बच्ची उसके पास आई है, उसे अपनी बाहों में ले लिया। पर जैसे ही उसने स्नेहा को अपने हाथ में लिया, वो बेचारी बच्ची सोने की गुड़िया बन गई। राजा को सोना बहुत पसंद था, पर अपनी बेटी से ज्यादा तो नहीं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो रोने लगा। अचानक वहाँ वो वरदान वाली देवी प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ राजा, क्यों याद किया मुझे? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए माँ, ये वापस ले लो और मुझे मेरी बेटी दे दो। मैंने तभी तुमसे कहा था ना कि दोबारा सोच समझकर वरदान मांगो। ठीक है, जैसा तुम चाहो।
अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी, तुम साधारण इंसान हो जाओगे और जो भी चीजों को तुमने छुआ है वो सोने से वापस साधारण हो जाएंगी। जैसा देवी ने कहा था, उसकी शक्तियां भी चली गई और जो चीजें उसने सोने में बदल दी थी वो भी साधारण पैनी जैसी हो गई। इसके बाद उसने कभी लालच नहीं किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो होता है उसी में खुश रहना चाहिए।